क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। बीच में अगर आवाज कम आएगी तो आप लोग बोलोगे उस टाइम, ठीक है। 8 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 225 है। ध्यान दीजिएगा 8 लगातार सम संख्याएं हैं, यानी यहाँ पे इवन नंबर्स है और इन सभी का जो औसत है कितना है? 225 है। एवरेज 225 है। इनमें से आपको तीसरी संख्या बताना है क्या है, यानी जो 8 संख्याएं हैं उसमें से तीसरी संख्या क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे जो जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो हर एक नए क्वेश्चन में आप फंसोगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे x एक हम विषम संख्या लेते हैं, ठीक है। x मेरा क्या है? एक विषम संख्या क्या है। अब अगली विषम संख्या क्या होगी? तो x+2 होगी। इसके बाद का जो विषम संख्या क्या होगी? तो x+4 होगी, ठीक है। इस तरीके से आगे भी अगर लेंगे तो x प्लस क्या? 6। तो देख सकते हैं जो विषम संख्याएं हैं ये किस सीरीज में आगे बढ़ रही है, तो x, x+2, x+4 और x+6 इस तरीके से। चलिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 एक विषम संख्या है, तो अगली विषम संख्या क्या होगी इस सीरीज के अनुसार? तो x+2, तो 5 प्लस यहाँ पे क्या करोगे 2, तो हो जाएगा 7। अगली क्या होगी x+4, तो यहाँ पे 5 + 4 क्या? तो 9। अगली क्या होगी x+6, यानी 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11। तो आप देख सकते हैं ये जो संख्याएं हैं लगातार है, लगातार विषम संख्याएं हैं, 5, 7, 9, 11, ठीक है। तो जब भी x के टर्म में हम विषम संख्याओं को लेंगे तो क्या किस तरीके से लेंगे? x, x+2, x+4 और x+6, ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम सम संख्या लेते हैं, मान लो कोई सम संख्या है और उसको भी हम x मान लेते हैं, लेकिन x अभी सम संख्या है, ठीक है। अगली सम संख्या क्या होगी? तो अगली सम संख्या x+2 होगी। अगली क्या होगी? x+4 होगी। फिर अगली क्या होगी? x+6 होगी। अब इसमें भी सेम आपको दिख रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि विषम और सम के केस में आपको इस तरीके से ही सीरीज को आगे बढ़ाना है, x, x+2, x+4, 6, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो x कोई 10 है, 10 एक संख्या लेते हैं जो आपका सम संख्या है। अगली क्या होगी? तो x+2 यानी 10+2 हो जाएगा 12, 12, ठीक है। अगली क्या होगी? x+4 यानी 10+4 क्या? 14। इस तरीके से आगे क्या? 10+6 16। इस तरीके से हमें लगातार सम संख्याएं दिख रहा है, 10, 12, 14 क्या? 16, ठीक है। तो विषम संख्या का केस रहे या सम संख्या के केस रहे, और इसमें संख्याएं जब हमें लगातार लेनी है x के टर्म में तो क्या लेंगे? x, x+2, x+4, x+6, आगे भी x+8, x+10, ठीक है। तो ये दो हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मान लीजिए हमें संख्याओं को लगातार के टर्म में लेने हैं, ठीक है। संख्याएं क्या है? लगातार है, और ये जो है सम संख्याएं ना होके और विषम संख्या ना होके किसी भी प्राकृतिक संख्याएं जैसे कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन संख्याओं को x के टर्म में कैसे लिखेंगे? तो देख सकते हैं x, अगला लिखेंगे x+1, x+2, x+3, इस तरीके से आगे भी। ये संख्याएं क्या है? तो ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। सभी को मालूम होगा प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। एक से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4 आगे सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? हम नेचुरल नंबर कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। इसको किस तरीके से लिखेंगे? x, x+1, x+2, x+3। आप x कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे 6 ले लिए, अगली क्या होगी? तो यहाँ पे x+1 तो 6+1 7, x+2 तो 6+2 8, आगे क्या? x+3 तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो 6, 7, 8, देखिए ये संख्या क्या है? लगातार है, और क्या है? सभी प्राकृतिक संख्या है। तो 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको याद रखने हैं, और इसी तीनों कॉन्सेप्ट से आगे के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा सम विषम को किस टर्म में लेने हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि 8 लगातार सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो 8 लगातार संख्या इस तरीके से हम ले लेंगे, ट्रिकी मेथड्स यहाँ पे से बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये क्या? 8। ये 8 संख्याओं को हम लिए, और सभी संख्याएं क्या है? तो सभी सम संख्याएं हैं, ठीक है। और इनका औसत क्या है? 225। तो ध्यान दीजिएगा जो औसत होती है सीरीज का, यह औसत जो है इस सीरीज का बीच वाली संख्या होगी, ठीक है। यानी बीच वाली संख्या कहने का मतलब ये है
कि टोटल 8 संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या कहाँ लिखोगे, तो बीच वाली संख्या आपका यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाए आपका 225। यहाँ अगर लेते हैं तो इससे पहले आपका 4 संख्याएं दिख रहा है और इसके बाद भी 4 संख्याएं आपको राइट साइड दिख रहा है, तो बीच वाली संख्या आपको कहाँ लेना है, यहाँ लेना है। ठीक है, इस तरीके से 225 क्या है, इन सभी 8 संख्याओं का औसत है। क्योंकि 225 जो है दिख रहा है, ये आपका क्या है, विषम संख्या है। आप कहोगे कि सर सभी जो 8 संख्याएं हैं ये तो सभी सम संख्याएं हैं, इसीलिए सम संख्याएं सभी है, इसीलिए ये आपका बीच में आ रहा है। इससे पहले 4, इससे बाद 4, तो 225 के बाद कौन सी सम संख्या होती है, तो 226। तो ये वाली जो संख्या होगी यहाँ पे 226। इससे पहले वाली जो यहाँ पे ये संख्या होगी, ये क्या होगी, 224 होगी। आगे बढ़ोगे तो इसके बाद आगे वाली संख्या 228 हो जाएगा। क्योंकि हमें तीसरी संख्या पूछा गया है तो हम पीछे की ओर लेंगे। 224 से पहले संख्या क्या होगी, 222। इससे पहले क्या होगी, 220। इससे पहले क्या होगी, 218। हमसे क्या पूछा गया है, इस सीरीज की तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है, 222, और ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक रहा, शॉर्ट मेथड रहा इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का। और इस टाइप के कई क्वेश्चन जो है पीछे हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जो नहीं देखे थे या नहीं क्लास ले पाए थे, कर पाए थे, वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप देखकर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है, x है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 संख्याएं हैं, टोटल 5 संख्याएं हैं और सभी संख्याएं क्या है, विषम है, ऑड नंबर्स है। टोटल कितने, 5 नंबर्स जो है यहाँ पे सभी के सभी ऑड नंबर्स है, विषम संख्याएं। ठीक है, और ये संख्याओं जो है लगातार है, लगातार मतलब द एवरेज ऑफ 5 कंजेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी सभी संख्या लगातार रहेगी। और इन सभी 5 संख्याओं का, 5 विषम संख्याओं औसत क्या है, x है। यदि अगली 2 संख्याओं को इनमें अगर हम शामिल कर लेते हैं तो नई औसत हमारा क्या बनेगी। अभी औसत क्या है, x है, अगली 2 संख्याओं को अगर शामिल कर लें 5 संख्याओं में तो नया औसत हमारा क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 5 संख्याएं यहाँ पे कहा गया है, तो इस तरीके से 5 संख्या हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 और ये क्या, 5। और इन पांचों संख्याओं का औसत दिया हुआ क्वेश्चन में कितना, तो x है। और हम जानते हैं जो औसत होती है ये बीच वाली संख्या होती है। तो ये इन 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन सी बन रही है, तो ये वाली बन रही है। तो यहाँ पे बीच वाली जो संख्या होगी ये होगी हमारा x होगी। ठीक है, अब सभी जो है लगातार संख्याएं हैं और सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो अब आप बताइए कि बीच वाली संख्या हमारा x है, विषम संख्या ये है, तो इसके बाद की जो संख्या होगी ये क्या होगी, क्योंकि विषम संख्या है तो ये x+2 हो जाएगी। आगे का विषम संख्या क्या होगी, तो x+4 होगी। x से पीछे वाली विषम संख्या क्या होगी, तो x-2 होगी। इससे पीछे वाली संख्या क्या होगी, x-4 होगी। अब यहाँ पे कहोगे कि सर x+2 x+4 क्यों ले रहे हैं, तो अभी इससे पहले जो 13 नंबर क्वेश्चन हम बताए वहां पे ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सभी जो है संख्याएं 5 लगातार विषम संख्याएं हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगली 2 संख्याओं को अगर शामिल कर दें तो अगली संख्या क्या होगी, x+6 होगी। इसके बाद का अगली संख्या क्या होगी, x+8 होगी। तो अब बताइए कि अब नया औसत हमारा क्या बनेगा। तो हम जानते हैं जो सीरीज होती है और उनमें जो औसत होती है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो अब बीच वाली संख्या कौन सी बनेगी, तो ये वाली बनेगी। इससे पहले 3 संख्याएं, इससे बाद भी 3 संख्याएं दिख रहा है। तो अब नई औसत हमारा क्या बनेगी, तो x+2 बनेगी और ये हमारा आंसर। ठीक है, जो स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं उनको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। और जो स्टार्टिंग से क्लास नहीं कर पाए हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो 1 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन का देख लें। इसके बाद आज का जो हमारा सेशन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 से, इसको अभी आप देखेंगे। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी जब आप स्टार्टिंग से क्लास करते हैं, इसलिए कोशिश करो कि स्टार्टिंग से क्लास में रहें। ठीक है, एक क्लास मिस होने का मतलब है बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप समझ से बाहर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है, 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में अगर हम 2 घटा दें तो नया औसत क्या बनेगा।
ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल 6 नंबर है और इन सभी 6 संख्याओं का जो औसत है, एवरेज है, कितना है, 12 है। तो यहाँ पे ये औसत है 12 आपका। तो बताइए यहाँ पे इन 6 संख्याओं का सम क्या होगा, योग क्या होगा। तो योग होगा क्या, तो जो औसत होती है उसको संख्या से गुना कर दें तो हमें योग मिलती है। तो 12 छक 72, ये हमारा योग आया। इन 6 संख्याओं का क्या ये है, सम है। ऐसा क्यों, तो स्टार्टिंग क्लास में हम बता चुके थे जो औसत निकालने की फॉर्मूला होती है, ठीक है, क्या होती है, कुल योग यानी सभी संख्याओं का योग बटा क्या, कुल संख्या। इस तरीके से अब इस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा। हमारा औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है, कुल योग बटा क्या, कुल संख्या। तो यहाँ पे अगर हम योग निकालेंगे, सभी संख्याओं का कुल योग अगर निकालेंगे तो आप बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, तो ये जो औसत है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा संख्याओं के साथ। तो औसत गुना जो कुल संख्या रहेगी सीरीज में, इसको अगर कर लें तो हमें कुल योग संख्याओं का मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर योग निकालने का जो फॉर्मूला यहाँ पे होगा सभी संख्याओं का क्या होगा, औसत गुना कुल संख्या। दो फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखें, औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। और जब सभी संख्या को योग जब निकालेंगे तो सभी संख्याओं का औसत गुना जितने भी संख्या हैं वो संख्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, औसत गुना सभी संख्याएं, हमारे पास योग आया कितना, 72 आ गया। आगे हमें क्या करना है कि बोल रहा है कि 6 संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्या में अगर हम 2 घटा दें, तो जरा बताइए आपकी एक संख्या में अगर 2 की कमी करेंगे तो टोटल 6 संख्याओं में कितना का कमी हो जाएगा, तो 6 दूना 12 का कमी हो जाएगा। यानी इनके योग में टोटल जो है 12 का कमी हो जाएगा। तो अब बताइए, अब इन सभी 6 संख्याओं का, इन सभी 6 संख्याओं का योग अब क्या होगा, तो सीधी सी बात है योग अब 60 हो जाएगा। तो अब बताइए अब इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा जितनी भी संख्या है, कुल योग बटा क्या, कुल संख्याएं। तो संख्याएं 6 है, डिवाइड कर लो तो 10। तो नया औसत हमारा, अब यहाँ पे नया औसत आप लिख सकते हैं, नया औसत हमारा क्या बना, तो 10 आया और ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से बनाने हैं। और ये जो है आपका जो मेथड है ये कॉन्सेप्ट मेथड है, ध्यान दीजिएगा। अब इससे भी थोड़ा सा शॉर्ट मेथड में इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट बेस पर ये आपका ट्रिक हो गया, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट दिख रहा है, योग है 12, योग में कमी हो गया, ठीक है 60 आया, अब औसत कितना 10 आया। तो ये कॉन्सेप्ट बेस पर ये है। अब थोड़ा सा और ट्रिकी पर अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो देखिए दूसरा मेथड क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का, और ये थोड़ा सा आसान है। लेकिन हाँ, बार बार जब आप रिवीजन करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को और आसान तरीके से आप बना सकते हैं, यानी और अच्छे ट्रिक यहाँ पे हम लगा के जो है शॉर्ट टाइम में इसको बना सकते हैं। और जो क्वेश्चंस होते हैं और जो ट्रिक होते हैं, वैसा ट्रिक जो कम समय में क्वेश्चन का आंसर जिससे हमें मिल जाता है, वैसे ट्रिक को याद रखने के लिए आपको बार बार क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दूसरा तरीका क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का, और यहाँ पे लिखेंगे ये दूसरा तरीका हम बता रहे हैं अब। ठीक है, अभी 6 संख्याओं का औसत कितना है, 6 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, और प्रत्येक संख्या में 2 का कमी कर दिया जा रहा है, 2 घटा दिया जा रहा है। तो बताइए एक संख्या में अगर 2 का कमी हो रहा है तो टोटल 6 संख्याओं में कितने का कमी, तो 12 का कमी। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए औसत में कितने का कमी होगा, औसत में हम कमी निकालेंगे। ठीक है, औसत में कमी, एक संख्या में 2 का कमी, टोटल 6 संख्या में कितने का कमी हो जाएगा, 12 का कमी। तो औसत में यहाँ पे कितने का कमी होगा, तो औसत में कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल 12 का कमी हो रहा है, हमारे पास संख्याएं कितनी है 6, 6 से इसको डिवाइड कर लो तो 2 आया, यानी औसत में 2 का कमी होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 12 में 2 माइनस कर लो, नई औसत हमारा क्या बनेगा, तो 10 बनेगा। ये हमारा आंसर। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस मेथड से जो है आपको दिख रहा है, इस मेथड से थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये शॉर्ट तरीका है। ओके,
तो दोनों तरीका है, आप जो तरीका आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और ये दोनों मेथड जो है तभी आपको याद रहेंगे, या ये मेथड तभी आप इस मेथड से बना सकेंगे जब बार बार क्वेश्चंस का प्रैक्टिस घर में करेंगे। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस आप लोगों को करते रहना जब तक कि जॉब ना मिल जाए, जब तक कि रिजल्ट ना हो जाए। यही मैथ्स और रीजनिंग की जो बेसिक यहाँ पे हम कह सकते हैं, जो बेस है, जो इसका आधार है, क्या है कि बार बार क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्टिंग देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 संख्याएं, 10 संख्याओं जैसे कि 22 है, 20 है, 18 है, 16 है, इस तरीके से इन सभी 10 संख्याओं का जो औसत है कितना है, 13 है। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो डाटा हमें दिया हुआ है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ हम देखेंगे कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 अगर जोड़ दिया जाए तो नया औसत हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम शॉर्ट मेथड से ही बनाएंगे इस क्वेश्चन को, जैसा कि इससे पहले हम आप लोगों को बताएं। तो हम लेंगे कि 10 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना है, तो 13 है। ओके, अब यहाँ पे एक संख्या में कितना जोड़ दिया जा रहा है, 4, यानी एक संख्या में 4 की वृद्धि हो जा रही है। तो बताइए टोटल 10 संख्याओं में कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो गुना 10। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 40 की वृद्धि हो जाएगी इन सभी 10 संख्याओं के योग में। अब हम क्या करेंगे, औसत में कितने का वृद्धि होगी, औसत में कितने का वृद्धि होगी ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सभी 10 संख्याओं में टोटल जो है 40 का वृद्धि हो गया, यानी 40 बढ़ गया। तो औसत में कितने की वृद्धि होगी इन सभी 10 संख्याओं में, तो इस 40 को हम डिवाइड कर देंगे। हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं, 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो औसत में अब जो है 4 की वृद्धि हो जाएगी। तो अभी हमारा औसत 13 है, तो 4 की वृद्धि हो गई। तो बताइए नया औसत क्या बना, तो नया औसत बन जाएगा यहाँ पे क्या, 17। ठीक है, और ये हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन क्लियर है, इसमें किसी भी प्रकार की किसी को अगर डाउट है तो आप लोग पूछेंगे, अदरवाइज हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसको बार बार प्रैक्टिस करके ये जो मेथड है इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये आसान मेथड है, इसमें बहुत ही सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, 7 संख्याओं का औसत क्या है, तो 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दें तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था ये 16 में क्या था कि 10 संख्याओं का औसत 13 है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया गया, कितना, 4 जोड़ा गया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, 6 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में यहाँ पे 2 घटा दिया जा रहा था। यानी इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी कहेगा कि कुछ संख्याएं घटा दिया गया, कभी कहेगा कि कुछ संख्याएं जोड़ दिया गया, और कभी कहेगा कि कुछ संख्याओं को इन सभी संख्याओं से क्या किया गया, तो गुना किया गया। ठीक है, तो जो गुना वाला केस है इसको मात्र हम 10 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं, मात्र 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, और गुना वाला जो केस है इस टाइप के क्वेश्चंस में उसका आंसर दे सकते हैं। तो कैसे दे सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सभी 7 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। ठीक है, प्रत्येक संख्याओं को अगर 7 से गुना करें तो नई औसत क्या बनेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो औसत है कितना से गुना कर दिया जा रहा है, 7 से। तो औसत और 7 से गुना कर रहे हैं तो इन दो संख्याओं को गुना कर लो, तो औसत हमारा 7 है, 7 से गुना किया जा रहा है, 7 गुना 7 क्या, 49। तो नया औसत हमारा क्या बना, 49 आंसर। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, तो अभी थोड़ा सा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये भी अभी हम क्लियर करेंगे, अभी आप ट्रिक को समझो। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 8 संख्याओं का औसत क्या है, 21 है, प्रत्येक संख्याओं को 8 से अगर गुना कर देंगे तो नई औसत क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है, औसत को इस 8 से गुना कर दो, तो 21 गुना 8 क्या, तो 168, तो नया औसत क्या, 168, ये हमारा आंसर है। ठीक है,
तो जो गुना वाला केस होता है उसको 5 सेकंड के अंदर ही हम आंसर दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान ट्रिक है। हाँ, अब अगर कहोगे सर इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आप औसत को जो है गुना कर दे रहे हैं, जितना से गुना करने को कहा जा रहा है इससे, तो चलिए थोड़ा सा लॉजिक को हम समझते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि 7 संख्याओं का औसत क्या है, 7 है। एक छोटा सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे और संख्या लेते हैं 2, 4 और 6। ठीक है, अब बताइए इन तीनों संख्या, ये 3 संख्याएं हैं, अभी 3 संख्याएं हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो गुना कर दे रहे हैं डायरेक्ट और हमें आंसर मिल जा रहा है, इसको समझेंगे। तो अभी 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ पे इन 3 संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सभी संख्याओं का योग, तो 2, 4, 6 और 6 क्या 12, सभी संख्याओं को योग बटा टोटल जो नंबर्स है, कुल संख्याएं कितनी 3, तो बटा 3। तो इस तरीके से अभी 3 संख्याओं का औसत क्या है 4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 संख्याओं का औसत कितना आया मेरे पास, तो 4 आया। ठीक है, अब आपसे कहेगा कि इन सभी 3 संख्याओं को अगर 2 से गुना कर दिया जाए, अब जो है सभी इन 3 संख्याओं को 2 से अगर गुना कर दिया जाए, 2 से अगर गुना कर दिया जाए, गुना किया जाए, तो नया औसत क्या बनेगा? ठीक है, नया औसत क्या बनेगा? तो क्वेश्चन तो यहाँ पे 17 नंबर जो दिख रहा है वैसा ही अब यहाँ पे भी बन रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 4 है। यहाँ पे कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत क्या है 7 है। तो 3 संख्याओं का औसत 4 है और इन सभी 3 संख्याओं को 2 से गुना कर दिया जा रहा है। कितना से गुना? तो 2 से गुना कर दिया जा रहा है। तो नया औसत क्या होगा? तो यहाँ पे 7 से गुना कर दिया जा रहा था, तो इस औसत को डायरेक्ट इस 7 से गुना कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस 4 को डायरेक्ट जो है इस 2 से गुना करेंगे, तो नया औसत अब हमारा 8 होना चाहिए। ठीक है, ट्रिक के अनुसार। तो चलिए यहाँ पे 8 जो यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ पे प्रूव्ड करके हम देखते हैं। ठीक है, अभी 3 संख्याएं मेरे पास है, 2, 4 और क्या 6। इन सभी संख्याओं को गुना किया जा रहा है किससे? तो 2 से। तो 2 से अगर गुना करोगे इन सभी संख्याओं को, तो बताइए संख्याएं क्या बनेगी? तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 6 दूना क्या 12। अब इन सभी 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अब इन सभी 3 संख्याओं का जो औसत होगा, यानी जो नया औसत बनेगा गुना करने पर, ये क्या होगा? तो सभी संख्याओं का योग, 4, 8, 12 और 12 क्या 24। सभी संख्याओं को योग बटा क्या कुल संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी 1, 2, 3 बटा 3। तो यहाँ पे 8 आया। इस तरीके से जब गुना किए 2 से, तो नया औसत कितना आया? तो नया औसत हमारा आया 8। आप देख रहे हैं 8 आ चुका है। और ट्रिक के अनुसार जब हम बना रहे थे कि 3 संख्याओं का औसत 4 है, सभी को 2 से गुना कर दिए, तो नया औसत क्या होगा? तो डायरेक्ट गुना करके 8 हम ले आ रहे थे। देखिए यहाँ पे हम प्रूव भी कर चुके हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या कॉन्सेप्ट था, ये भी आप यहाँ पे देख चुके हैं। लेकिन हाँ, इस कॉन्सेप्ट से कभी भी बनाने का प्रयास नहीं करोगे एग्जाम में। डायरेक्टली क्या करना है, औसत को जितना से गुना करने को कह रहा है डायरेक्ट गुना कर दोगे, आंसर आपको मिल जाएगा 49। ओके, तो 5 सेकंड के अंदर जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आंसर दे सकते हैं या कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17, 18 भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग एक स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप लोग एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन कर रहा है कि, एक मिनट, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 संख्याओं का औसत है 45। 4 संख्याओं का औसत क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 संख्याओं का औसत है 45। यदि इनमें से एक संख्या में अगर हम 6 जोड़ दें, तो जो औसत है अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित मतलब
इनका जो एवरेज है, जो औसत है, उसमें किसी भी प्रकार की चेंज नहीं होगी। ये तभी होगी जब बाकी शेष बची प्रत्येक संख्या में आप कम कर देंगे कौन सी संख्या, तो इनका जो औसत है कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मान लीजिए ये चार संख्या 1 2 3 और ये क्या 4, और इन सभी चार संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत है, ये दिया हुआ है कितना 45। आगे कह रहा है कि इन चार संख्याओं में अगर एक संख्या में अगर हम 6 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो जो औसत अब यहाँ पे होगा वह 45 का 45 ही रहेगा। लेकिन कब ये 45 का 45 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा औसत, ठीक है, कब होगा, यानी प्रत्येक बाकी प्रत्येक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या जो है, प्रत्येक तीनों में कौन सी संख्या आप कम करोगे जिससे औसत हमारा 45 का 45 ही रहे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक संख्या में 6 अगर जोड़ दिया जा रहा है तो बाकी 3 संख्याओं में आप 2 जो है माइनस करना पड़ेगा। अगर 2 माइनस करते हैं तो टोटल 3 संख्याओं में 6 माइनस हो गई, और इधर से 6 जुड़ रहा था, तो ये दोनों तरफ से क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो जब बैलेंस हो जाएगा तो औसत में किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगी। तो हम प्रत्येक संख्या में क्या कम करेंगे, तो 2 को कम करेंगे, और ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्लियर है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रकार किसी प्रकार की अगर डाउट है तो अभी आप लोग पूछोगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग कंफर्म करोगे कि आवाज क्लियर है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको x मानना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है, तीनों में से पहली संख्या की 1/3 है, यानी 1/3 है। 1/3 से क्या है, 14 अधिक है, 14 ज्यादा है। तो इनमें से पहली संख्या कौन सी है, तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स है। यहाँ पे जो 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स जो है, इनका औसत जो होगा, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं इस तरीके से। मान लीजिए पहली जो इवन नंबर है वो x है, तो अगली सम संख्या क्या होगी, तो x+2 होगी। अगली सम संख्या क्या होगी, x+4 होगी। क्यों, क्योंकि सभी संख्याएं क्रमागत है, यानी लगातार में है, कंसेक्यूटिव में है, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, पहले हम औसत लेते हैं। तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा क्या, कुल टोटल नंबर्स, या कुल संख्याएं कह सकते हैं। सभी संख्याओं का योग बटा क्या, कुल संख्याएं। तो ये इन तीन सम संख्याओं का जो यहाँ पे औसत होगा, अभी हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन सभी 3 संख्याओं का जो औसत है, ध्यान दीजिएगा, इन सभी 3 सम संख्याओं का जो औसत है, तो औसत हमें ये मिला। और ये जो औसत है पहली संख्या की, तीनों में से पहली संख्या की 1/3, यानी पहली संख्या की 1/3 जो होगी 1/3, इस तरीके से, इससे जो है ये हमारा पूरा औसत जो है कितना अधिक है, तो 14 अधिक है। तो इस तरीके से इक्वेशन को आप इक्वल करोगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, x x x 3x, तो यहाँ पे लिखोगे 3x प्लस क्या 2 और 4 क्या, तो हो जाएगा यहाँ पे 6/3 इज इक्वल टू क्या करोगे, यहाँ पे 14/1 आप लिखकर इसको एलसीएम लेकर दोनों टर्म को जोड़ोगे, तो 3 और 1 का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 3 ही होगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा x प्लस, यहाँ पे 1 को कितना से मल्टीप्लाई करें, 3 आएगा, तो 3 गुना क्या 14, 14, तो 14 या क्या 42, ठीक है। तो यहाँ पे जो भिन्न का जोड़ होता है, जो फ्रैक्शंस वाली जो यहाँ पे जोड़ होते हैं, सभी को मालूम होगा किस तरीके से सॉल्व करने हैं। अब यहाँ देखिए नीचे 3 और 3 आपका कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया 3x प्लस क्या 6 इज इक्वल टू x प्लस क्या 42, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे x और x को एक तरफ हम करेंगे, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 42 प्लस 6 है, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x
इज इक्वल टू क्या 36। तो यहाँ पे कट जाएगा कितना बार में, तो 18 बार में। तो x इज इक्वल टू 18। हमसे क्या पूछा गया था, पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या x है हमारा, और इसका वैल्यू हमें आ चुका है कितना 18, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन लेने पड़ेंगे और इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आनी 20, 21 और आगे का जो हमें दिख रहा है ये तो ट्रिक से बन जाएगा 20 और 21, ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है, ठीक है, इनमें से पहली संख्या से कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो चलिए पहले 3 क्रमागत विषम संख्या लेंगे, 3 कंजेक्यूटिव ऑड नंबर्स पहले हम लेंगे। तो पहला विषम संख्या मान लेते हैं x, तो अगला क्या होगा x + 2 होगा, अगला क्या होगा x + 4 होगा। और इन सभी 3 संख्याओं का जो योग है, सभी 3 संख्याओं का जो सम होगा, ठीक है, तो सम हम कर लेते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, सभी का जो सम है, योग है पहली संख्या से। पहली संख्या हमारा क्या x है, तो पहली संख्या से ये तीनों का सम कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो चलिए इक्वेशन हमारा बन चुका है, x x x कितना हो जाएगा 3x, 2 और इधर 4 कितना हो जाएगा 6। तो 3x + 6 इज इक्वल टू क्या x + 20। अब x x को एक तरफ कर लो तो 3x - x हो जाएगा, ये आपका 20 है, +6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू क्या, तो आपका 14। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे होगी 7 होगा सर। ठीक है, 7 आ गया। हमसे क्या पूछा गया है, जो पूछा गया इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि बीच वाली संख्या क्या होगी, व्हाट इज द मिडिल नंबर। ठीक है, ये बीच वाली संख्या क्या होगी, यानी 3 संख्याएं जो है इसमें से बीच वाली संख्या क्या होगी। तो देखिए बीच वाली संख्या क्या था, x + 2 था, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 2 बीच वाली संख्या, जहाँ पे x का मान 7 है, +2 कर देंगे तो बीच वाली संख्या क्या होगी 9 होगी, और ये हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 24, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और ध्यान दीजिएगा अभी ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज थोड़ा सा कुछ काम रहने की वजह से इतना ही पढ़ा पाएंगे। यानी आज का जो क्लास है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 22 तक हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी 1 से लेकर जो 12 तक का जो क्वेश्चन है इसका रिकॉर्डेड वीडियो जो है आप लोग को मिल जाएगा, जो क्लास नहीं कर पाए हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या कर रहा है कि 4 संख्याओं का औसत कितना है, तो चलिए यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, तो 4 संख्या हम लेते हैं 1, अच्छा 4 संख्याओं का औसत कितना है 60 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये लेना है कि इन चारों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो इन चारों संख्याओं का योग क्या होगा, इस तरीके से चारों संख्याओं का सम क्या होगा। तो योग का फॉर्मूला भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि योग बराबर क्या होगा, औसत गुना जितने भी संख्याएं हैं, यानी एवरेज इनटू टोटल नंबर्स। ठीक है, तो इन सभी 4 संख्याओं का औसत कितना है, तो 60। तो यहाँ पे रखोगे 60, संख्याएं कितनी है 4, तो इन सभी 4 संख्याओं का योग यानी सम कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, इनमें से जो प्रथम संख्या है यानी जो पहली संख्या है, अंतिम 3 संख्याओं के योग का, यानी अंतिम 3 संख्या क्या होगी, तो दूसरी, तीसरी और क्या चौथी, तो अंतिम 3 संख्याओं के योग का कितना है 1/4 है। तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे 1 जो है अंश में है, यानी न्यूमरेटर है, ये जो अंश है न्यूमरेटर वाली जो संख्या है ये दूर वाले का रेशियो होता है, तो वाली संख्या रेशियो में 1 होगा, और अंतिम 3 संख्या को योग क्या होगा, तो नीचे वाला इनका रेशियो हो जाएगा। तो अंतिम 3 संख्याओं का यहाँ पे योग क्या होगा 4 होगा। ठीक है, और ये रेशियो में सेट करना हम सिखा चुके हैं, तो कब, जब हम आप लोगों को एज चैप्टर पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से रेशियो में आपका पहली संख्या क्या होगी, रेशियो में पहली संख्या हो जाएगी 1
और सभी अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या होगी, तो 4 होगी। इस तरीके से हमारा रेशियो बन चुका है। अब इन सभी संख्याओं का जो योग है यानी जो सम है हमारे पास आया कितना, 240। अब हम क्या करेंगे कि पहली संख्या क्या होगी और अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या होगी, ये निकालने के लिए क्या करेंगे कि योग को यानी सम को रेशियो के योग से यानी रेशियो के सम से डिवाइड करेंगे। तो 4 और 1 क्या है, रेशियो 5, जोड़ेंगे तो योग हो जाएगा 5, डिवाइड करेंगे कितना बार में कटेगा, 48 बार में। 48 से रेशियो को गुना करेंगे यानी पहली संख्या 48 होगी और अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या होगी, तो इसको भी 48 से गुना करेंगे, जो भी वैल्यू मिलेगा अंतिम 3 संख्याओं का योग हमें मिल जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहली संख्या यहाँ पे क्या है, तो पहली संख्या हमारा क्या आया, तो 48 आया। तो इस तरीके से हमारा 48 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से बनाने हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपका इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आज जो है इतना तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से आगे बढ़ेंगे और इससे पहले आप लोग 1-2 बार जो है पीछे का जो क्वेश्चंस है 1 से लेकर अभी 22 तक का वीडियो आज अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों को। आप वीडियो जरूर देखें और देखने के बाद ही जो है अगला क्लास में आए क्वेश्चन नंबर 23 सर। हाँ जी, हाँ बोलिए सर ये रेशियो कैसे किया सर, 1:4? आप एज का क्लास किए थे? नहीं सर। एज का वीडियो मिला है आपको? हाँ सर मिला है। तो वहाँ पे एज का जो वीडियो मिला है उसका पहला क्लास यानी क्लास 1 जो हम लिए थे पहला क्लास आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और जिसको नहीं मिला है आप जरूर कांटेक्ट करिएगा, आपको मिल जाएगा। कांटेक्ट कैसे करोगे, तो चलिए कांटेक्ट नंबर भी दे देते हैं। किसी भी प्रकार के आप लोग को दिक्कत हो तो डायरेक्ट जो है हमसे आप बात करोगे, आप अपने टीचर से बात करोगे 7779979